Hello friends, so today we are going to talk about the chapter 3 called Journey to the End of the Earth. This is the part 1 because this thing is divided into two parts, and obviously there are some factual descriptions that are to be pointed out over here. So this lecture would be a kind of introduction for you people, that how are we going to see the other part. So it is written by Tisani Doshi, and this is basically a description of a tour, an education tour, and that particular program is by Geoff Green, and the program's name is Students on Ice. So this is the name of the tour that they have tagged on, that Students on Ice. So Tisani Doshi describes about the journey to the coldest, driest and windiest continent, that is Antarctica. So we are all about the scenario of Antarctica. It's the coldest, driest and windiest. Driest का मतलब क्या होता है कि like there are like ecosphere that we are having, जैसे कि हमारा environment है, थोड़ा moisture होता है, कभी sunlight बहुत होती है, that depends. So India में ये है, लेकिन Antarctica जो है, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में क्यूबेक है, जहां पे कभी कभी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, माइनस हाईएस्ट 18 भी हो जाता है माइनस में, है ना. सो अगर गर्मी में ड्राई है तो वी कैन बेयर सर्टेन थिंग्स, हम लोग सह सकते हैं गर्मी में. लेकिन ठंड में अगर इफ इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस और ड्राई है, सो इट्स लाइक इट्स लाइक देयर आर क्वेश्चंस फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ. सो Tisani Doshi describes about the journey, that is Students on Ice. So the place is Antarctica. That's coldest, driest and windiest place. The narrator boarded a Russian research ship. So there is a ship. It's Russian research ship, जिसका नाम है Academic Skolesky. ये Russian है, that's why the spellings are different. Academic Skolesky, ये उसका नाम है. तो बेसिकली इसका, इस प्रोग्राम का, ये जो प्रोग्राम है द स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसका बेसिक ये चीज होता है कि लेट द स्टूडेंट एक्सप्लोर. सी वी कैन गूगल सो मेनी थिंग्स, हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है, दिस एंड दैट, ये होता है. लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम वहां उस चीज के पास जाके देखें, या उस पर्टिकुलर जैसे किलिमंजारो जो माउंटेन है तंजानिया में है, वो उसकी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली हम लोग नेट पे इसको गूगल करके हम लोग 5x6 की स्क्रीन पे देख सकते हैं, या लैपटॉप पे देख सकते हैं, जिसमें 21 इंचेस की स्क्रीन पे देख सकते हैं. दैट्स इट. बट किलिमंजारो, जिसके ऊपर सॉन्ग भी बहुत बने हैं, आप यू कैन गूगल इट, जो कि तंजानिया में है, अगर हम वहां एग्जैक्टली जाके देखें, है ना. हमने बेचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा है, जो कि माउंट एवरेस्ट रिलेटेड, शी वाज लाइक क्लाइंबर. अगर हम उस सब की बात करें जो हमने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली हम माउंट एवरेस्ट के पास जाए, इफ वी फील दैट थिंग्स व्हाट आर बीइंग फेल्ड बाय द अदर्स, लाइक जो जहां ऑलरेडी थे, सो दैट मेक्स अस मोर फोकसफुल एंड मोर नॉलेज एज वी कैन गेट. सो Tisani Doshi boarded on a ship that the name is Academic Skolesky. Journey begins at 13.09 degrees north. Now, what are these degrees? They are notes of that compass is there, and they are supposed to move that steering wheel जो particular ship का होता है. तो 13.09 डिग्री पे वो लोग स्टार्ट करते हैं, एंड ऑफ इक्वेटर इन मद्रास, जो कि हाल में हम चेन्नई जिसको कहते हैं, वहां से उन्होंने स्टार्ट की जर्नी. नाउ बेसिक थिंग्स लाइक क्या होता है वो जर्नी, जब वहां पहुंचते हैं 9 टाइम जोन्स, अलग अलग टाइम जोन्स जो होते हैं, तो उसमें उन्होंने एंटार्क्टिका पहुंचते पहुंचते 9 टाइम जोन्स कवर किए, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, जिसको वाटर बॉडीज कहते हैं हम लोग, एंड 3 एगोस्फीयर, और 3 एगोस्फीयर वो चेंज करते करते गए हैं, है ना. और एगोस्फीयर जैसे कि हमारा इंडिया का एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट रहता है ना. और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट लाइक सदर्न इंडिया, तो इतना जैसे ठंडी में इतना नहीं रहता, लेकिन अगर ठंडी हम उत्तर प्रदेश की ओर जाए और ऊपर जाए, दिल्ली जाए, या फिर उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश जाए, तो दैट इज बीइंग इंक्रीज. तो हमारे यहाँ भी ऐसे अलग अलग एनवायरमेंट के सिचुएशंस बनते हैं.
तो ये अलग अलग टाइम जोन है, एकोस्फीयर है, वहां से वो जाते हैं. एंड द जर्नी वॉज ऑफ 100 आवर्स. 100 आवर्स लगे, एंड दैट टू इन कार, शिप and plane. Including these three things, they spent 100 hours on the journey. Next, now what happens when exactly they reach there? It is been said historically that sudden supercontinent, जिसका नाम था गोंडवाना, जो कि हाल में अभी नहीं है, it is like extincted Gondwana. 650 million years ago this place existed. This super कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं सबसे बड़ा, द वर्ड इज रिटन सुपर कॉन्टिनेंट. तो ये गोंडवाना एक्चुअली एग्जिस्टेड करता था 650 मिलियन ईयर्स अगो. यू कैन इमेजिन. और यहां लिखा है दिस प्लेस एग्जिस्टेड सेंटर्ड इन एंटार्क्टिका. तो ये ऐसा माना जाता है रफली इन एंटार्क्टिका, समवेयर इट वाज देयर एक्चुअली. ये जब था, दैट वॉज एब्सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. तब हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं थे. ये अब आप समझ सकते हो कि जब गोंडवाना तब ह्यूमन बीइंग नहीं थे. द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर एंड इट वॉज फुल ऑफ फ्लोरा एंड फौना. मतलब बायोडाइवर्सिटी. देयर वर मेनी फ्लावर्स, ट्रीज एंड यू नो दैट मेनी थिंग्स दैट इट वॉज देयर, क्योंकि प्लेस वार्मर था. 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. The dinosaurs were extincted and mammals age began. अब उस टाइम पे 650 मिलियन ईयर्स से अगर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे जाए तो डायनासोर्स थे और एक्सटिंक्शन हो गया उनका. लाइक देयर आर सो मेनी रीजंस दैट साइंटिफिकली लोग बोलते हैं कि मीटियोर्स आए थे, कुछ बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस हुए, या फिर लाइक यू नो देयर आर साइंटिफिक थियरीज दैट आर बीइंग प्रूवन. लेकिन 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. तो डायनासोर्स चले गए, तब मैमल्स आए, जैसे काउज है, बाकी सब जो बफेलो है, जिराफ है, वो सारे मैमल्स की अगर बात की तो वो एग्जिस्टेंस में आए. दिस लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट एंड बिकेम कंट्रीज दैट वी नो. उसके बाद जब ये एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर्स का, उसके बाद मैमल्स आए. मैमल्स के बाद क्या हुआ कि दिस लैंड मास, सुपर कॉन्टिनेंट जो है गोंडवाना, वो सेपरेट हो गया. सपोज इफ आई ड्रॉ दिस रफली, अगर मैं ये बात करूं कि ये सुपर कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट, तो ये क्या हुआ, ये जो लैंड मास है, ये लैंड मास जो है, ये सारा लैंड मास वो अलग अलग हो गया, मतलब सेपरेट हो चुका है. तो वो सेपरेट होने की वजह से सपोज ये ऐसे हुआ, कहीं पे ऐसे हुआ, कहीं पे जुड़ा हुआ, तो धीरे धीरे वो सेपरेट हो गया एंड इट बिकेम द कंट्रीज दैट वी नो टुडे. तो वो ये कंट्रीज जो हम जानते हैं, it is been said that so many countries been separated from this supercontinent Gondwana, है ना. So second part में हम लोग बात करेंगे कि how things happened and what are the reasons that Ishani Doshi has given to us. So over here part 1 is over. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you.